नमस्कार, मैं गणेश महान। आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज। आइए ले चलते हैं ताज़ा खबरों की ओर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने कई मीलों का सफर अकेले ही तय करने पैदल निकल पड़ा युवक राजीव कुमार राजवाड़े कोरबा जिले के विकास खंड पाली के बिलासपुर मार्ग की तरफ सड़क पर पैदल यात्रा करते और हाथ में तिरंगा ध्वज को पकड़े हुए एक युवक को पूछने पर जानकारी मिली कि वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने दिल्ली जा रहा है। वे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत सुहागपुर का निवासी है। उन्होंने अपना नाम राजीव कुमार रजवाड़े बताया। उक्त युवक के द्वारा बताया गया कि हमारे प्रधानमंत्री ने जनता के हित में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, श्रम विभाग और अन्य विभागों में जन कल्याणार्थ योजनाएं बनाई, जिससे अनेकों लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं उनसे अत्यंत प्रभावित हूँ। उन्होंने कहा कि उसके गाँव में भी अनेकों गरीब जनता को उनके द्वारा बनाए गए योजनाओं का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों गरीबों का घर बसाया है और लोगों को कई तरह की योजनाओं से लाभान्वित कराया है। और युवक ने मोदी जी को भगवान का दर्जा देते हुए कहा कि इसीलिए मैं उनसे मिलने पैदल चलते हुए जा रहा हूं। लगभग 1 महीने का सफर तय कर मैं उनसे जरूर मिलूंगा। हाथ में रखे तिरंगे की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को अपने हाथ में पकड़ने से मुझे ताकत मिलती है। यह मुझे हौसला और जुनून देता है और रास्ते में प्रधानमंत्री जी से मिलने का हौसला न टूटे, इसलिए तिरंगे ध्वज को मैं अपने हाथों में रख कर निकल पड़ा हूँ। युवक राजीव कुमार रजवाड़े ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश का भारतीय युवा हूँ जिस देश में मोदी जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि वह जहां रहते हैं उस गांव के विकास के लिए मैं उनसे निवेदन करूंगा और मेरा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। जी, अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम सर राजीव कुमार राजवाड़े है। मैं जिला सूरजपुर से ग्राम पंचायत सुहागपुर का निवासी हूँ। भारतीय ध्वज को आप अपने हाथ में रख इस तरह का जो पद यात्रा कर रहे हैं अकेले, ये इसमें आपका उद्देश्य क्या है? सर, ये जो भारतीय ध्वज है ये मुझे हौसला और जुनून देता है और रास्ते में कहीं मेरा हौसला टूट ना जाए, इसीलिए मैं राष्ट्रीय ध्वज को लेकर माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने निकला हूं। क्योंकि वैसे तो संभव था नहीं, लेकिन मैं सोचा अगर भगवान से मिलना है तो पैदल ही जाना पड़ेगा और मैं उनको एक भगवान के रूप में देखता हूं। इसलिए मैं यहाँ से अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम से चलते हुए उनसे पूरा दिल्ली तक जाऊँगा उनसे मिलने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आप मिलने जा रहे हैं पद यात्रा के तहत, किन किन उद्देश्यों के तहत आप उनसे मिलने जा रहे हैं? सर, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं जो उनकी थी बहुत सारी अभी भी चल रही हैं। वो उनसे बहुत सारे गरीब लोग जो निर्धन हैं, जो कभी सोचे नहीं थे कि हम पक्के मकान में रहेंगे और जो कभी सोचे नहीं थे कि हमको कभी गैस में मतलब गैस चूल्हे मिलेंगे और उनसे खाना बनाने का मौका उनको मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से कई ऐसे निर्धन गरीब परिवार हैं जिनके बहुत सारी मतलब जो बीमार हो जाते हैं उनको 5 लाख की सहायता राशि मिलती है इलाज के द्वारा, तो बहुत सारी जानें भी बच जाती हैं और वो युग पुरुष है ना। बहुत 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 बड़ी बात है। आप निवासी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो सुहागपुर ढपना। आपके क्षेत्र में जनता जो है लाभान्वित हुई है? हाँ, बहुत इन योजनाओं से पूरी जनता लाभान्वित हुई है और मैं मानता हूँ कि भाई अगर एक किसान के पास अगर 10 एकड़ खेती है तो इकट्ठे खेती नहीं कर लेता हो, धीरे धीरे सब होता है। तो वैसे भी आगे धीरे धीरे सबको मिल जाएगा। बहुत लोगों को नहीं भी मिल पाया होगा योजनाओं का लाभ, तो मोदी जी सब करेंगे। कब से निकले हैं आप अपने गांव से? मैं अपने गांव से 10 तारीख को निकला था मॉर्निंग पे और फिर 10 तारीख को ही मैंने सूरजपुर से बस पकड़ के अंबिकापुर आया। फिर जो मैंने अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम से जो पैदल यात्रा कर रहा हूँ अभी तक कर ही रहा हूँ। कब तक पहुंच जाएंगे, क्या लगता है आपको? मेरे को सर अभी तो अगले मंथ लगेगा पहुँचने में। और कोई मुख्य उद्देश्य आपका? मेरा मुख्य उद्देश्य सर उतना नहीं है। अगर मांगना हुआ मोदी जी से तो मैं अपने गांव के लिए कुछ मांगना चाहूँगा, गांव के हित के लिए, जिसमें हमारे गांव में स्थित है प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर, उनके विकास के लिए और जो स्कूल है, स्कूल में जो बच्चे हैं उनके कंप्यूटर
और गांव में सड़क और नाली ये हमारे गांव में थोड़ा सा ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं उनको बोलना चाहूँगा, अगर वो पूछते हैं तब। और कोई मुख्य उद्देश्य? नहीं, बिल्कुल कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। मेरा बस मकसद यही था कि ज़िंदगी 4 दिन की है तो जल्दी मिल लिया जाए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो मैं नहीं मिल पाऊँगा फिर, इसलिए मैं सोचा कि अभी कर लिया जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.